हेलो हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हमारे सारे दोस्त। गुड मॉर्निंग आप लोगों का स्वागत है हमारे इस क्लास में। चलिए एक नए एनर्जी के साथ में एक नई एनर्जी लेते हैं हम लोग और नई बातों को सीखते हैं। कहा गया है ना संघर्ष ना तकलीफ क्या मजा जीवन जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ क्या मजा जीवन जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्त, हम आपको बताना चाहेंगे एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक अच्छे वातावरण के साथ, ऐसा वातावरण हो नेगेटिव लोगों से आप दूर रहे, नेगेटिव बात ना सुने, हमेशा पॉजिटिवली रहे। पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लाता है रिजल्ट भैया। जिन नेगेटिव लोगों से आप दूर रहेंगे, नेगेटिव बात ना सुने। हम चाह रहे हैं आप हर एक बातों को अच्छी तरह से समझे, छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी तरीकों से हम लोग अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर पाए। चलिए देखते हैं मैथ का एक हम फाउंडेशन बैच रहा है। आपको पहले भी बता दिए थे हम कि फाउंडेशन बैच के बारे में आप लोगों को। फाउंडेशन बैच हम चाह रहे हैं कि उन दोस्तों के लिए फाउंडेशन बैच है जिन दोस्तों को परेशानी आ रही है मैथ में कि सम संख्या नहीं जानते हैं, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या किसको क्या बोलता है, कौन कितना से विभाज्य होगा, कौन क्या नहीं, ये सब चीज नहीं समझ पा रहे हैं जिन जो दोस्त, तो उनके लिए हमारा यह बैच है। ठीक है भैया, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। ज्यादा बातें बनाने से नहीं होगी तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं बातों पर। ठीक है, नंबर सिस्टम, दैट मीन्स हम शुरुआत जो करेंगे ना हमारे नंबर सिस्टम से, फाउंडेशन कोई भी चीज का नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमारा एक फाउंडेशन पेज हुआ आप लोगों का। जितना भी कॉम्पिटिटिव के छात्र हैं हमारे, अगर ये वीडियो हमारा अपलोड होगा, जो जो दोस्त क्लास नहीं आए हमारे, तो हमारे यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन पेज एक ऐसा बैच है आपका सभी दोस्तों के लिए जो कि सभी के लिए लाभकारी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम में संख्याएं किसको बोलते हैं हम लोग। संख्याएं किसको बोलते हैं? संख्याएं बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह एक अंक है। क्या है? यह एक अंक है। इनमें से शून्य को असार्थक अंक तथा शेष को सार्थक अंक माना गया है। इनमें से शून्य को सार्थक संख्याएं जो है भैया हम किनको बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम संख्याएं। और ये क्या नहीं, सॉरी, संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम अंक बोलेंगे। ठीक है, और इनमें से शून्य को सार्थक माना गया है और बाकी शेष शब्दों को क्या माना गया है? सिर्फ अंक, शेष अंकों को क्या माना गया है? सार्थक माना गया है। हाँ भैया, इसको सार्थक माना गया है जी। शून्य हटा करके बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जी दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जी भैया, नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर को एन से सूचित किया जाता है, भी जानते होंगे आप लोग बहुत सारे दोस्त। तो कहते हैं ना, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की वही सारी संख्या है, गिनती की वही सारी संख्या है जो अरे भैया प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की कौन सी संख्या है भैया? 1 2 3 4 5 6। गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? 1 2 3 4। तो गिनती को हम लोग इसलिए बोलते हैं ना, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, गिनती कहाँ से हम लोग स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से। कहा है ना, 1 से। तो हम ये बात बता सकते हैं, कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या सब छोटी से छोटी संख्या और प्रथम संख्या या कुछ भी बोल सकते हो, वो आपका 1 होगा। ठीक है, छोटी बोलो, मिनिमम जो भी बोलो वो आपका 1 होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या इन्फिनिटी होगा। 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक गिनती हो सकती है। चलिए छोटी बात हम लोग जानेंगे। प्रथम प्राकृतिक संख्या एक, सबसे बड़ी संख्या अनंत होगा, अनंत होगा। प्रथम प्राकृतिक संख्या एक, सबसे बड़ी संख्या अनंत होगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी भी दोस्त को? चलिए आपको हम बताना चाहेंगे ना, छोटी छोटी बातों को हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे ताकि आगे चल करके आप धीरे धीरे सीखेगा ना, उससे होगा क्या कि आपको समझ में ठीक ढंग से आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं प्राकृतिक संख्या तो समझे, उनके बाद लेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किनको बोलते हैं? शून्य समेत सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोलेंगे। शून्य समेत यानी कि कहने का मतलब हुआ कि प्राकृतिक संख्या का है, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 हुआ आपका। तो शून्य समेत कहने का मतलब हुआ कि नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी। यानी कि आप ये कह सकते हो
कि नहीं पूर्ण संख्या का प्रथम संख्या या सबसे छोटी संख्या शून्य है और बड़ी से बड़ी संख्या अनंत है। आप यह भी बोल सकते हो कि नहीं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी और एक अनंत संख्या, ठीक है, एक अनंत यानी कि इन्फिनिटी। और सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या के सबसे छोटी संख्या क्या किसको बताएंगे हम 1 को बताएंगे और पूर्ण संख्या में हम सबसे छोटी संख्या शून्य को बताएंगे। ठीक है दोस्त, तो आगे चलते हैं। वास्तविक रूप से सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। वास्तविक रूप से सभी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब देख लीजिए ना कि प्राकृतिक संख्या किनको बोलेंगे 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या हुआ आपका, और इसको पूर्ण संख्या किनको बोलेंगे 1 2 3 4 5। लेकिन इसको शुरू कहां से करेंगे भैया 0 से, यानी कि 0 समेत। जब 0 समेत बोले तो 0 समेत करने का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन शून्य केवल पूर्ण संख्या है, ये भी बात जान लीजिए आप। शून्य जो है ना एक शून्य जो है आपका एक क्या है, कैसा संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या वो नहीं है। ये भी बात जान लीजिए आप। कोई पूछ देगा आपको क्या भैया बताओ शून्य प्राकृतिक संख्या है, नहीं है, क्या प्राकृतिक संख्या क्या है, किसको बताएंगे, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या बताएंगे। और पूर्ण संख्या बोलेंगे शून्य से शुरू होने वाली वे सारी प्राकृतिक संख्या को हम क्या बोलेंगे वेल नंबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटी सी बात और एक जानेंगे, पूर्णांक इंटीग्रल्स। ठीक है, ये 12th में भी रहा है। जिन भाइयों बहनों का यहाँ पर 12th में मैथ पढ़े हैं उन लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मेरा भी मैथ ही था, हम भी पढ़े हैं, अच्छा से हम पढ़े हैं इसको, और एक बार नहीं हम कई बार इसको पढ़े हैं और अभी भी पढ़ा रहे हैं, तो पहले इसको भी हम अध्ययन किए। ठीक है, चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्या इंटीग्रल। संख्याएं -1 -2 -3 0 1 2 3 etc को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। किसको पूर्णांक संख्या। -3 -2 -3 कहे तो -3 ही नहीं होगा, और भी कुछ इसलिए डॉट दे दिया पहले, यानी कि पहले से अब चलते आओ भैया, पहले से चलते आओ, अब चलते रहो। हाँ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या। इसे n या z से सूचित किया जाता है। n या z से किसको सूचित किया जाता है, तो पूर्णांक को। यस भैया, पूर्णांक को क्या n या z से सूचित किया जाता है। हाँ दोस्त, पूर्णांक से n या z से दोनों को। जी दोस्तों, हम बताना चाहेंगे आपको n या z इसको सूचित किया जाता है। n या z से प्राकृतिक संख्या को सूचित किया जाता है n से, और वेल नंबर को सूचित किया जाता है किससे, w से, और पूर्णांक को किससे, i या z से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य के बारे में थोड़ा दो बात जानते हैं। शून्य क्या चीज होता है। शून्य एक पूर्णांक है। क्या है, शून्य एक पूर्णांक है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। ना ये शून्य जो है आपका ना धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है भैया, और धनात्मक पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य एक पूर्णांक है और ये ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य क्या है भैया, और धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो चलिए हम लोग छोटी सी बात जानेंगे कि और धनात्मक पूर्णांक किनको बोलते हैं, क्या उनका समूह है, और ऋणात्मक पूर्णांक किनको बोलते हैं, क्या उनका समूह है, धनात्मक पूर्णांक किनको बोलते हैं, उनका क्या समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोग देखते हैं। पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक के समूह। धनात्मक पूर्णांक के समूह क्या है, देखिए आप लोग को देख रहे होंगे, समझ में आ रही होगी बात। रुकिए एक मिनट, सारे दोस्त को दिख रहा है ना। ठीक, मैं डिजिटल में भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो धनात्मक पूर्णांक के समूह कौन कौन है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। और धनात्मक कहने का मतलब हुआ धनात्मक जी दोस्त पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक का समूह -1 -2 -3। ठीक, धनात्मक पॉजिटिवली, ऋणात्मक नेगेटिवली। जब नेगेटिवली होगा तो उनको माइनस, जब पॉजिटिवली होगा वो प्लस। ठीक, धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4, ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3। अब नई बात हम लोग जानेंगे, छोटा सा पद क्या जानेंगे हम लोग, और धनात्मक पूर्णांक।
हम लोग पहले क्या जाने, धनात्मक पूर्णांक, अब जानेंगे अधनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है भैया, 1 2 3 4, लेकिन अधनात्मक पूर्णांक करने का मतलब हुआ -1 -2 -3। हम बताना चाहेंगे आपको जल्दी से छोटी सी बात, क्या बताना चाहेंगे, देखिए भैया, अगर कोई बोल देता है ना, ये बात बताओ कि ने छोटी सी बात, ज्यादा नहीं पूछेंगे, बस देख लीजिए 1 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, क्या बताओगे उसको आप, यह 1 एक नेगेटिव नंबर है। क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, क्या है, नेगेटिव नंबर है। जब इसको माइनस में कर देंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। और एक बात जान लीजिए, जब ये हम अब बोल दे आपको कि ना 1 जो है, 1 एक पॉजिटिव है और इसका उल्टा क्या होगा, आप बोलोगे भैया नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक, बस हो गया। अब देखिए यह एक 1 अभी ये प्रेजेंट में, और ये क्या है, ऋणात्मक है। क्या है, ये -1 एक ऋणात्मक है, और जब इसको बोलेंगे और ऋणात्मक, क्या बोले, और ऋणात्मक, तो और ऋणात्मक का मतलब हुआ क्या भैया, ऋणात्मक तो है लेकिन बता रहा है और ऋणात्मक, और ऋणात्मक का मतलब हुआ कि ए पॉजिटिव। क्या हुआ, एक जो है आपका ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये और ऋणात्मक है। क्या है, और ऋणात्मक। और आपको बता देना ये भी क्या है, धनात्मक है। जब इसको बोलेंगे अधनात्मक, इनका मतलब हुआ अधनात्मक मतलब नेगेटिव। ठीक है दोस्त, तो इसी छोटी सी बात सीखने के लिए, इस बातों को हम, इस लाइन को समझने के लिए यह बात हम जाने कि क्या लाइन है, देखते हैं। अधनात्मक पूर्णांक का समूह, अधनात्मक पूर्णांक अ है, धनात्मक है, धनात्मक होते हुए भी अ है भैया लगा हुआ, तो ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए बोला गया -0 -1 -2 -3 etc। ठीक, और ऋणात्मक पूर्णांक का समूह 0 1 2 3, और ऋणात्मक पूर्णांक का समूह 0 1 2 3। ठीक, यदि a equal to does not equal to, a does not equal to 0, then 0 by 1 0, all non-zero numbers। जी भाई, ठीक है, हिंदी में ही चलेगा। देखिए, यदि a बराबर नहीं, यदि a बराबर नहीं 0 हो तो 0/a 0 सभी नॉन जीरो नंबर से विभाज्य होगा, नॉन जीरो नंबर से विभाज्य होगा। यानी कि आपको क्या कह रहा है, देखिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या 0 से विभाज्य नहीं है, कोई भी प्राकृतिक संख्या वो 0 से विभाज्य नहीं है, अतः हर 0 नहीं हो सकता। हर 0 नहीं हो सकता मतलब हुआ, जैसे 2 हुआ, ये हुआ 4, ठीक है, ये हुआ 4, भैया ये जो डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर शून्य नहीं है। अगर 2 है, यहाँ 0 है। नोमिनेटर डोमिनेटर के बारे में आपको पता होंगे, ये हुआ नोमिनेटर, ये हुआ आपको डोमिनेटर। कभी भी डोमिनेटर अगर 0 रहेगा तो वो भैया उसका वो विभाज्य नहीं हो सकता है, अतः हर 0 नहीं हो सकता है, कभी भी हर 0 नहीं हो सकता है। और जानेंगे हम लोग छोटी सी बात, क्या 0 सम संख्या होता है। 0 क्या होता है, सम संख्या होता है, जब यह 2 से विभाज्य हो। इसमें कंडीशन भी दे दिया है, 0 एक सम संख्या होगा, 0 एक सम संख्या होगा, कब होगा, जब ये 2 से विभाज्य हो। चलिए ठीक है, आपका ये पूरा कंप्लीटली समाप्त हो रहा है। इसी के साथ हम जानते हैं नई बात, क्या कि थोड़ा रिकेप कर देते हैं हम लोग को, बस पढ़ा दिया पूरा। ये हमको पढ़ाने में दोबारा मेहनत लग गया है, एक बार प्रॉब्लम आ गया था तो फिर दोबारा हमको लिखना पड़ा, इसलिए हमको 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ा। चलिए देखते हैं संख्याएं। संख्याएं का मतलब वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह एक क्या है, अंक है, यह एक क्या है, अंक है, जो कि इनमें से 0 को सार्थक माना गया है, असार्थक माना गया, 0 को असार्थक माना गया है, और क्या है बाकी शेष शब्द जो बचता है ना, उसको क्या बोलेंगे, सार्थक बोलेंगे। बाकी शेष शब्दों को सार्थक बोलेंगे। ठीक है भैया, प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, गिनती की वो सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। गिनती को वो सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है, प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, प्रथम प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी संख्या अनंत होगा। ठीक, पूर्ण संख्या शून्य को शून्य समेत सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बताएंगे। शून्य समेत
शून्य समेत सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बताएंगे, और पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, और पूर्ण कहाँ, यानी कि शून्य समेत 0 1 2 3 4 5 etc। ठीक है, आप लोग हमारे साथ धैर्य बना करके पढ़े, धैर्य बना करके रहे, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, समझ रहे हैं। वास्तविक रूप से सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। वास्तविक रूप से क्या बता रहा है भैया, वास्तविक रूप से सभी प्राकृतिक संख्या, सब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन शून्य केवल पूर्ण संख्या, प्राकृतिक पूर्ण संख्या है। शून्य पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपको बताना चाह रहे हैं हम शून्य के बारे में थोड़ी सी बात। क्या शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, और वो शून्य क्या है, पूर्ण संख्या है। और शून्य के बारे में हम लोग और भी बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या पूर्णांक किनको बोलेंगे, संख्याएं कौन, अनंत से आते हुए माइनस 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 1 2 3 4 जहां तक -3 -2 -1 0 1 2 3 4 etc को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे n या z से सूचित किया जाता है, इक्वल i या z से सूचित किया जाता है, i या z से सूचित किया जाता है। ठीक है, आगे जानेंगे। शून्य एक पूर्णांक है, आपको पहले भी बताए हैं दोस्त, शून्य एक पूर्णांक है, शून्य एक पूर्णांक है। यह निश्चित रूप से अऋणात्मक पूर्णांक तथा अधनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये निश्चित रूप से अधनात्मक पूर्णांक और अऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब जानेंगे अधनात्मक किनको बोलेंगे और ऋणात्मक किनको बोलेंगे। अधनात्मक पूर्णांक के समूह क्या हुआ आपका, 1 2 3 4 बताया आपको, अच्छी डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है, रिकैप होता है। ऋणात्मक पूर्णांक का समूह -1 -2 -3, और धनात्मक पूर्णांक का समूह -0 1 2 3, माइनस में लगता जाएगा, और ऋणात्मक पूर्णांक का समूह 1 2 3 0 से स्टार्ट होगा भैया। ठीक है, यदि a बराबर नहीं हो 0 तो a/0 सभी नॉन जीरो नंबर से विभाज्य है। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या 0 से विभाज्य नहीं है। कोई भी प्राकृतिक संख्या किनको बोलेंगे बताया आपको। अतः हर 0 नहीं हो सकता है, 0 सम संख्या होता है जब वो 2 से विभाज्य होता हो। ठीक है, तो आपका इसी के साथ में यह बात आपका समाप्त हो रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इसका प्रॉपर एक नोट्स बनाएं, और वो नोट्स में आपका ये सारी बातें हो, ताकि आपको आने वाला समय में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। चलिए हम लोग देखते हैं आगे छोटी सी बात जानेंगे, क्या कि नेक्स्ट वीडियो में पूर्णांक से स्टार्ट करेंगे भैया, पूर्णांक से हम स्टार्ट करेंगे, ये पूर्णांक से आगे बढ़ेंगे, आपको छोटी छोटी बात सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे क्लास में धैर्य बना करके पढ़ें, अच्छा से शांति बना करके, अच्छी माहौल। और जो जो भैया हमारे न्यू है या नहीं आए हैं, या किसी को